नमस्कार। लोकसभा में आज गुरुवार को बजट सत्र के 5वें दिन आखिरकार दिन का कामकाज समाप्त होते होते थोड़ी प्रोडक्टिविटी दिखाई दी। स्पीकर की चेयर पर बैठी सांसद मीनाक्षी लेखी ने शोर शराबे के बीच भी शून्यकाल संपन्न करा लिया। कई क्षेत्रों के सांसदों ने अपनी जनता से जुड़ी हुई समस्याएं और मसले उठाए और सदन के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों से आग्रह किया कि वो इन समस्याओं को दूर कराएं। शून्यकाल के महत्व के बारे में स्पीकर बराबर बताते रहे हैं और आज के शून्यकाल को अगर हम देखें तो मोबाइल नेटवर्क जैसे मुद्दे से लेकर के क्षेत्र में मिलबंदी, बेरोजगारी, उससे होने वाली बेरोजगारी का असर, संपर्क मार्गों की कमी जैसे तमाम मुद्दे उठाए गए। यहाँ तक कि एक सांसद ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी अपने संसदीय क्षेत्र के राज्य में कर डाली। यह है निशिकांत दुबे, जो कि झारखंड के गोड्डा से सांसद है। खैर, शून्यकाल संपन्न हो गया। आखिरी आधे घंटे में 8:30 बजे जब फिर से सदन शुरू हुआ चौथे स्थगन के बाद, तो 9 बजे तक ये शून्यकाल चला, संपन्न हो गया कुल मिलाकर। लेकिन प्रश्नकाल नहीं चल सका। आज की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो आज लोकसभा की प्रोडक्टिविटी पिछले 3 दिन में सबसे अधिक रही, 21% प्रोडक्टिविटी रही। कुल 5 घंटे काम होना था शाम को 4 बजे से रात 9 बजे तक, जिसमें 1 घंटे 2 मिनट ही काम हो सका, यानी कि 3 घंटे 58 मिनट व्यर्थ चले गए। लेकिन पिछले 2 दिन के रिकॉर्ड को देखते हुए आज की स्थिति को थोड़ा बेहतर कहा जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट्री बिजनेस की रिसर्च के अनुसार कल यानी बुधवार को लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 7% रही थी, महज 7%, जी हाँ। और बुधवार को यह प्रोडक्टिविटी केवल 8% थी, यानी कि जितना काम होना था उसका केवल 8% काम हो सका था। आज प्रश्नकाल में भी कुछ प्रश्न पूछे गए, हालांकि प्रश्नकाल दुर्भाग्यवश पूरा नहीं हो सका, लेकिन शून्यकाल में काम हुआ। सांसदों ने सवाल पूछे। आज लेजिस्लेटिव बिजनेस की बात करें तो एक बिल भी सरकार की तरफ से पेश किया गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बिल सदन में प्रस्तुत किया, जिस पर बीजेडी के सांसद भर्तृहरि मेहताब ने आपत्ति भी जता दी। हालांकि बाद में सदन में इस बिल को पेश करने की अनुमति ली गई और सदन ने इसकी अनुमति दे दी। अब इस बिल पर आगे चर्चा होगी। तो आज से लेजिस्लेटिव कामकाज भी शुरू हो चुका है उस अंदाज में जिसके लिए एक्चुअली सदन लगता है, सत्र आता है। पिछले सत्र में हमने मानसून सत्र में देखा था कि बहुत सारे बिल सरकार की तरफ से पेश किए गए थे, उन पर चर्चा हुई थी और वो बिल पास भी किए गए थे। आज के कामकाज की बात करें तो सवाल पूछने के मामले में सांसद फिर एक बार काफी आगे रहे और 287 सांसदों ने सवाल पूछा है। कुल 496 सांसद सवाल पूछ सकते हैं। ये वो सांसद होते हैं जो कि सवाल पूछने के लिए, लोकसभा में सवाल पूछने के लिए एलिजिबल होते हैं। प्रधानमंत्री को, लोकसभा स्पीकर को और प्रधानमंत्री की कैबिनेट के सदस्यों को लोकसभा में सवाल पूछने का अधिकार नहीं होता है। उनके अलावा जितने भी सांसद होते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, वो सदन में सवाल पूछ सकते हैं। तो आज इनमें से 287 पार्लियामेंटेरियंस ने सवाल पूछे और अलग अलग मुद्दों पर सवाल पूछे। सवाल पूछने के मामले में युवा सांसद निशित प्रमाणिक काफ़ी ऊपर रहे। उन्होंने अपने कोटे के सभी सवाल, एक सांसद एक दिन में 5 सवाल पूछ सकता है, उन्होंने 5 सवाल पूछ डाले। यूपी से बीजेपी के सांसद विनोद सोनकर भी अपने कोटे के सभी सवाल, 100% सवाल पूछने में सफल रहे, उन्होंने भी 5 सवाल पूछ डाले। वाईएसआर कांग्रेस की सांसद बिसेटी वेंकट ने, जो कि आंध्र प्रदेश से सांसद हैं, उन्होंने अपने कोटे के 80% सवाल यानी कि 4 सवाल पूछे। इस तरीके से अगर सांसद सवाल पूछते रहेंगे तो निश्चित तौर पर लोकसभा की प्रोडक्टिविटी और बेहतर होगी और जिस काम के लिए लोकसभा बनी है वो काम पूरा हो सकेगा। जनता के मुद्दे उठाना, जनता के सवालों पर बात करना और उनको हल कराना। विपक्षी सांसद हालांकि आज दिन भर नारेबाजी करते रहे और जिस वक्त शून्यकाल चल रहा था उस वक्त तो नारेबाजी और ज़्यादा तेज हो गई, लेकिन स्पीकर की चेयर पर बैठी सांसद मीनाक्षी लेखी ने बिना प्रभावित हुए शून्यकाल को जारी रखा, जिसके लिए कई सांसदों ने उन्हें धन्यवाद भी दिया, जिन्हें शून्यकाल में एक अहम मुद्दा उठाने का मौका मिला। शून्यकाल में मुद्दा उठाने वालों में कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी, बीजेपी के दिल्ली से सांसद और पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे और अनुराग शर्मा जैसे सांसद शामिल हैं। इन सांसदों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाई, अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए और जो कि सदन के माध्यम से हल कराने का आग्रह किया। इसके पहले स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को उनके कर्तव्य की एक बार फिर आज याद दिलाई और कहा कि शून्यकाल और प्रश्नकाल का महत्व समझिए और इसे चलने दीजिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज भी नहीं हो पाई। आज उसे होना था, आज के कार्यक्रम में वो शेड्यूल्ड थी, लेकिन वहां तक मामला पहुंच नहीं पाया, शून्यकाल हो गया। अब लोकसभा
गुरुवार शुक्रवार शाम 4 बजे फिर से लगेगी और देखना होगा कि क्या जैसे आज के आखिरी आधे घंटे में तेजी से कामकाज हुआ है वैसा ही कुछ रुख चेयर की तरफ से अपनाया जाएगा या फिर विपक्ष के सांसदों के रवैये में कोई बदलाव दिखेगा। हम फिर कल हाजिर होंगे शाम 4 बजे लेकर आपके लिए लोकसभा का लाइव हालचाल। आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।